सिंध डिवीज़न गांधरबल में 20-25 सालों से हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि ऐसा हुआ सर पिछले 2 साल से सर हमारी 256 लड़के की जो तनख्वाह है सर वो बंद की हुई है। उसमें से हमारे डेफू साहब ने ऐसा किया था सर पिछले साल में कि कुछ लड़के, इसने 65 लड़कों की अलग से एक लिस्ट बनाई है सर। ऐसा हुआ सर जिस वक्त हम 6,750 रुपया तनख्वाह लेते थे सर, उस वक्त में 7 साल 8 साल हमने कंटिन्यू तनख्वाह भी ली हुई है सर। 20-25 साल हमने काम भी किया डिपार्टमेंट में सर। उसके बाद ऐसा होता है सर कि हमें एक सर्कुलर जारी किया जाता है 9,330 रुपया सर। जब हम वो तनख्वाह लेते हैं सर सिंध डिवीज़न गांधरबल से सर, 3-4 महीने लेते हैं सर। उसके बाद ऐसा होता है सर कि हमारे जो डिवीज़न में हमारा डेफू साहब है सर, वो एक काम करता है सर, वो कहता है अपने डिपार्टमेंट को, अपने एक वहाँ पे एक जिम्मेदार एक ठहराया, उसको कहा कि आप एक काम करो, आप ये जो बाकी लड़के हैं सबों से आप एक काम करो, ये एक परमानेंट पोस्ट है, आप इसके लिए वहाँ से इनसे कुछ ले लो सर। तो सर हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो 65 सर उसको पैसे लेने थे, कहने लगा कि सर हाँ ओएस मीर को उसको लेने था 1-1 लाख रुपया सर। हमसे कहने लगा कि एक परमानेंट पोस्ट है सर, तो आप एक काम करो, आप इसके लिए एक बंदा जिम्मेदार ठहराया वहाँ पे। अब क्या नाम उसको टार्चर क्या करेंगे बेचारे को, कहा कि इनसे पैसे ले लो सर। हमने पैसे नहीं दिए सर, हम गरीब थे। अभी हमने मसा ही देखा था जो 9,330 रुपया हुआ था, कुछ टाइम हुए थे हमने जो मतलब 4 महीनों में देखे हुए थे सर। तो हम उसको 1 लाख रुपया कहाँ से देते सर। हमारे साथ हम मतलब बोलते सर कि हमने कौन सी 20-25-30 हज़ार रुपया हमें तनख्वाह थी, जो कि हम ऐसा करते कि वो 30 हज़ार रुपया में से हम उसको 1 लाख रुपया देते सर। इन्हें लगा सर ये एक परमानेंट पोस्ट है, इसके लिए इनसे कुछ ले लो सर। जब हमारे पास कुछ नहीं था सर, उसमें से जो 65 लड़के की लिस्ट रखी गई है सर, उन्होंने अपनी बीबी का सोना बेचा, किसी ने ज़मीन बेची। उन्होंने क्या काम किया सर, अपना नाम रखवाया 65 में सर। उसकी एक लिस्ट बनाई उन्होंने, 65 लाख रुपया पकड़ा डेफू साहब ने। उस वक्त ऐसा किया कि हमारी लिस्ट जो है बताया कि आप अनऑथराइज्ड हो सर। आप मुझे बताओ सर, अगर हम अनऑथराइज्ड हैं, जो 1945 है सर वो भी अनऑथराइज्ड है सर। कौन से एग्जाम दिया है सर कैजुअल लेबर ने कौन से एग्जाम दे के पास हुआ है कि जिसके पास ऑर्डर है सर। हम कहते हैं सर, हम सीना ठोस के कहते हैं हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे सर। ऐसा है सर। हमारे पास सबूत देखो। एक अर्ज है हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि जिस वक्त हमारी तनख्वाह हम आए थे, कल यहाँ पे चीफ साहब के पास भी अगले दिन सर कहने लगे कि उनके पास कुछ एमआर ज्यादा है, 6 महीने के एमआर ज्यादा है सर। मैं देता हूँ 7 साल के एमआर, 6 साल के एमआर मैं देता हूँ सर, जिसने नौकरी की है सर। और मैं देता हूँ सर जो हमारे तनख्वाह बनी हुई थी सर 2-2 महीने की सर, 2-2 महीने की, वो एमआर हमारे पास ये है सर। 2-2 महीने की तनख्वाह हमारी बंद है, वो भी। उसके बाद 4 महीने उनको एक्स्ट्रा तनख्वाह छोड़ी गई है, मगर हमारी तनख्वाह बंद करके हम 256 लड़का है सर, हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे बच्चे स्कूलों से निकल गए सर, हम इस वक्त खुदकशी के लिए मजबूर हैं सर। और हमारे में से एक लड़का हाइन पालपुरा का जुबैर तेड़ुआ आया यहाँ पे, फरीद तेड़ुआ आया यहाँ पे। चीफ साहब ने उससे कहा जाओ करो अपनी मजदूरी, जिस कारण वो यहाँ से गया। बोला नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, वो यहाँ से जाता है उसको हार्ट अटैक होता है सर। हम भी वो ही हैं सर कि हमें भी हार्ट अटैक होने वाला है सर, क्योंकि हम लोगों पे लोन का भी कर्जा है सर, हम लोगों पे सब कुछ कर्जा है सर।